हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 1 साल के बेबी के लिए झबला और पैजामा बनाना बताऊंगी सर्दियों के सीज़न के हिसाब से फुल स्लीव के साथ। तो सबसे पहले टॉप के लिए मैंने ये 4 लेयर कपड़ा लिया है और फ्रंट और बैक में मैंने 2 इंच का गैप रखा है, यानी कि मैंने फ्रंट वाले पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बैक पार्ट की चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है और फ्रंट वाले की मैंने 8 इंच चौड़ाई ली है। लंबाई इसकी 14 इंच है। तो पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट को हटाऊँगी और मैंने ये बैक पार्ट लिया है, इसी में पहले हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले गले के पास से निशान लगाना है। गले का निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और फिर यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। तो इस तरीके से मैंने निशान को लगा दिया है और इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारे आर्मोल का निशान हो गया। बैक गला है तो छोटा रहेगा, इसलिए मैंने 1.5 इंच इसकी गहराई रखी है। अब यहाँ साइड से मैंने इसकी 6 इंच चौड़ाई का निशान लगाया है और 2 से 2.5 इंच तक हम सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ए लाइन शेप में करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसका निशान लगाया है। अब नीचे से भी हमें 1.5 इंच के लगभग की गोलाई देना है। तो यहाँ से देखिए मैंने 1.5 इंच की गोलाई दी है साइड से। अब ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो साइड से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। मैंने कंधे को थोड़ा सा तिरछा कटिंग किया है और बैक गले को मैंने यहाँ से कट कर लिया है। नीचे की गोलाई को भी कटिंग कर लिया है मैंने। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। पीछे से मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, जो कि पीछे से खुला हुआ बनाना है इसलिए। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट बाद में कटिंग करना है। तो इसलिए मैंने अब स्लीव को लिया है। स्लीव का मैंने ये कपड़ा लिया है 4 लेयर और इसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 6 इंच ली है। अब यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और स्लीव की शेप में गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। इसी निशान पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब दोनों स्लीव को हमें यहाँ से अलग अलग कर लेना है। मोरी की चौड़ाई में बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है। स्लीव हमारी कट चुकी है। स्लीव में किनारे लगाने के लिए मैंने पट्टी ली है और पट्टी की लंबाई मैंने 5 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। दोनों स्लीव है, दोनों स्लीव की पट्टियां हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और इसकी पहले हमें निशान लगा करके थोड़ी सी सिलाई करनी है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इसकी चौड़ाई 15 इंच है, बैक पार्ट की चौड़ाई 13 इंच है। तो मैंने दोनों कपड़े के बीच में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है, मतलब आगे हमें कुछ जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। दोनों पार्ट की लंबाई 14 इंच है। अब यहाँ से देखिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट को उल्टी साइड फोल्ड किया है, यानी कि हमारी सीधी साइड अंदर है, उल्टी साइड ऊपर है। अब यहाँ से निशान लगाना है हमें 6 इंच पर। तो यहाँ पर 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और फिर इसकी निशान जो मैंने लगाया है उसकी चौड़ाई हमें 1 इंच रखनी है, जो कि मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। डबल करने पर 1 इंच है, सिंगल करने पे ये 2 इंच आएगा। तो मैंने ये निशान लगा दिया है। इसी निशान पर हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई मैंने कर ली है। अब सिलाई करने के बाद फिर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इस पर हम बैक पार्ट को रखेंगे। तो यहाँ से हमें बैक पार्ट को इस पर रख लेना है और वहीं तक हमें रखना है जहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है। आगे का पार्ट जो रहेगा कपड़े का पार्ट वो हमें आगे ही छोड़ देना है। अब यहाँ से हमें इसी कटिंग को दोहरा लेना है। तो यहाँ से मैंने सेम कटिंग को दोहरा लिया है। जो हमारा फ्रंट वाला नेक रहेगा उसकी गहराई हम लगभग 2.5 से 2.25-3 इंच तक रखेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने फ्रंट वाले नेक की कटिंग कर ली है। अब ये हमारा दोनों पार्ट तो कटिंग हो चुका है, लेकिन हमें फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ से इस तरीके से करना है और ये जो कपड़ा है इसको हमें दोनों साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और कपड़े को सीधा करके अच्छी से इस निशान को हम नाखून की हेल्प से बैठा लेंगे, जिससे ये हमारी बहुत ही प्यारी सी एक डिज़ाइनिंग का लुक देगी। तो ये जो मैंने दोनों साइड कपड़ा फोल्ड किया है उसको मैंने पहले यहाँ से सिलाई करके बिठा लिया है, ताकि हमारा कपड़ा निशान लगाने के बाद भी दोनों साइड का एक साइड हो सकता है, इसलिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसको हमें इस तरीके से नाखून की हेल्प से इस तरीके से अच्छी से बैठा लेना है। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से है। अब उसके बाद हमें लेना है बैक पार्ट और इसके जो मैंने पीछे कटिंग की है खुला हुआ बनाने के लिए, पहले हमें उसकी सिलाई करनी है। तो ये जो साइड से निकला हुआ कपड़ा है इसी को मैंने लिया है। एक साइड किनारी है तो एक साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। नीचे से भी मैंने फोल्ड कर लिया है।
अब इस कपड़े को हमें पीछे वाले जो मैंने पार्ट कटिंग किया है इसको इसके ऊपर रखना है और इसी पर हमें सिलाई को दोहरा लेना है। यानी कि जो मैंने कटिंग की है उसको हमें इस तरीके से दोहरा लेना है। और यहाँ पर बटन लगाने के लिए मैंने लूप भी लगा दिया है। तो ये सिलाई करने के बाद हम सेंटर से कट करेंगे, फिर कपड़े को पलट करके इस पर हमें कंप्लीट सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब दोनों के पार्ट को हमें एक साथ यहाँ से कंधे को दोनों को पकड़ना है और एक साथ सिलाई लगा लेनी है। इसके टॉप पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने कंधे की सिलाई कर ली है। अब हमें गले में पाइपिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम गले की पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ से उल्टी साइड कपड़ा रखते हुए मैंने यहाँ से पाइपिंग को जॉइंट कर लिया है। अब सीधी साइड से इसकी कंप्लीट सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पूरे गले की पाइपिंग को इसी तरीके से कंप्लीट कर सिलाई कर लेनी है। तो इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने लिया है स्लीव और स्लीव के किनारे को मैंने चुनट डाल दिया है बीच में। दोनों साइड मैंने 3-3 इंच छोड़ करके चुनट डाला हुआ है और पट्टी को मैंने नीचे रखा है और हमें स्लीव में इसको एक साथ सिलाई कर लेना है। तो सिलाई मैंने कर ली है। अब पट्टी को 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करके इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों स्लीव को इसी तरीके से बना लेना है। तो दोनों स्लीव हमारी तैयार हो चुकी है। अब फिर से हमने ये टॉप को लिया है और एक स्लीव को मैंने लिया है। यहाँ से हम स्लीव को इसमें जॉइंट करेंगे और स्लीव की चौड़ाई मैंने एक्स्ट्रा ली थी यहाँ पर चुनट डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चुनट भी लगा दिया है। दोनों स्लीव को इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। दोनों स्लीव हमारी हो चुकी है। अब इसमें हमें बो बना करके लगाना है। तो इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। अब इस कपड़े को हमें ये 2 पीस है तो एक एक करके इसके दोनों साइड को सिलाई कर लेना है और इसका जो खुला हुआ पार्ट है वो हमें बिल्कुल सेंटर में करना है। तो इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हमें इसको सीधा करके इस तरीके से कॉर्नर को फिनिश कर लेना है। उसके बाद हमने दोनों को बना लिया है और ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको हमें इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसे इस तरीके से चुनट बना करके फिर हमें यहीं पे इस कपड़े को इस तरीके से लगा करके कपड़े की सिलाई करके इस बो को कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने ये वाला बो बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दोनों को बना करके कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब वापस से हमें टॉप को लेना है और इसके फ्रंट पार्ट को लेना है। ये जो मैंने सिलाई की है, जहाँ तक मैंने सिलाई की है वहीं तक हमें इस बो को लगाना है। तो एक बो को हम यहाँ पर लगाएंगे और दूसरे वाले को नेक और बो के बीच में, यानी कि इसके सेंटर में हम लगा लेंगे। तो दोनों हमारा बिल्कुल पास पास रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे वाले को लगा लिया है। तो ये हमारा लग के तैयार हो चुका है। बो हमने लगा लिया है। अब इसकी साइड की सिलाई हमें लगानी है। साइड की सिलाई लगाएंगे तब ये हमारा टॉप रेडी होगा। तो यहाँ से हमने देखिए सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। दूसरी साइड की भी सिलाई इसी तरीके से लगानी है। तो दोनों साइड की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको सीधी साइड करके नीचे हमें फ़ोल्ड लगा लेना है, फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया है और हमने सिलाई लगा ली थी चारों तरफ। तो इस तरीके से हमारा ये टॉप बन के रेडी हो गया है। देखिए हमारा टॉप बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हुआ है। अब हम पैजामा बनाएंगे। तो पैजामा बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसको मैंने 3 साइज़ से मैंने कपड़े को कटिंग किया हुआ है। तो मैं एक एक करके सारी लंबाई चौड़ाई बताऊंगी। ये मैंने 8 इंच लिया है, चौड़ाई मैंने इसकी 10 इंच ली है। ये हमारे पैजामे का बीच वाला हिस्सा है। बाकी का ये 2 पीस है। तो एक हमारा बेल्ट है, एक नीचे का हिस्सा है। तो ये हमारे पाँव का एरिया है। ये हमने 8 इंच लंबाई ली है, 6 इंच चौड़ाई ली है और ये मैंने बेल्ट लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है और लंबाई इसकी 4 इंच है। तो ये हमारे पैजामे के 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट को जब जॉइंट करेंगे तो हमारा पैजामा रेडी होगा। तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट को हम साइड में रखेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट है उसकी पहले हमें सिलाई करनी है। तो इन दोनों को पहले हम साइड में रखेंगे। तो मैंने म्यानी भी कटिंग कर ली है और ये मैंने सेंटर वाला पार्ट लिया है। इसके एक पार्ट को हम निकालेंगे और एक पार्ट में सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ किनारे की साइड से हमने 4 इंच छोड़ दिया है और यहाँ से मैंने आधे इंच का प्लेट डालना शुरू किया है। दोनों साइड हम 4-4 इंच छोड़ करके बीच में जो भी जगह बचेगी उसकी हमें प्लेट डालनी है। तो ये एक साइड मैंने चुनट बना लिया है।
दूसरी साइड भी हमें इसी चुनट को दोहरा लेना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैंने बेल्ट कटिंग किया है उसी के नाप से इस पार्ट को तैयार करना है। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो हम चुनट को बढ़ा लेंगे बाद में। तो ये हमने जो चुनट बनाया हुआ है इसी को हम वापस से दूसरी साइड फिर दोहरा करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दूसरी साइड भी इस चुनट को बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी मैंने बना लिया है। दोनों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब वापस से हमें लेना है बेल्ट वाले कपड़े को। इसकी एक पीस मैंने ली है और इन दोनों पार्ट को एक साथ हमें पकड़ करके इसमें सिलाई लगानी है। फिर इसके टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमें लेना है पाँव का जो मैंने हिस्सा कटिंग किया है उसको हमें लेना है। सबसे पहले इसके सेंटर में निशान लगा लेना है। तो मैंने निशान लगा लिया है और अब जो मैंने नीचे वाले हिस्से को कटिंग किया है इसका एक पार्ट हमें लेना है और इसके भी सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। अब इसका सेंटर और ये वाला सेंटर दोनों को हम एक साथ पकड़ेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों को मैंने एक साथ जॉइंट कर दिया है। दोनों पार्ट को हमें सेम तरीके से जॉइंट करके बना लेना है। तो मैंने दोनों को बना लिया है। अब फिर से हमें दोनों को फोल्ड करके एक साथ रखना होगा और इसके आसन की कटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने दोनों को फोल्ड करके एक साथ रख लिया है और सबसे पहले ऊपर की साइड से हम नेफे के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें 8 इंच आसन रखना है। तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि सिलाई के बाद हमारा 8 इंच तैयार होगा। अब ये जो कॉर्नर है इसे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। नीचे की मोहरी की चौड़ाई आपको जितनी भी रखनी है उस हिसाब से आप निशान लगा करके यहाँ पर निशान लगा लें। तो देखिए मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। अब इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे और फिर इससे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब नीचे से भी थोड़ा सा कपड़ा बराबर कर लेना है। दोनों हमारा पार्ट रेडी है। अब इसकी सिलाई करनी है तो सबसे पहले नीचे की मोहरी हमें फोल्ड कर लेना है। दोनों की मोहरी को पहले हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमें इस पर लेस लगानी है। तो ये मैंने पतली सी लेस ली है। इसको हमें यहाँ पर रख करके सिलाई कर लेना है। दोनों में मैंने लेस की सिलाई कर ली है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें भी मैंने लेस को सिलाई कर लिया है। लेस लगाने के बाद अब हमें म्यानी को जॉइंट करना है। तो ये मैंने जो म्यानी कटिंग की थी उसको मैंने ले लिया है और ये जो कॉर्नर है वहीं से हमें म्यानी को जॉइंट करना है। दोनों पार्ट में मैंने म्यानी को जॉइंट कर लिया है। अब फिर से हमें दोनों पार्ट को एक साथ जॉइंट करना है। तो यहाँ से मैंने इसको एक साथ पकड़ लिया है और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है। दूसरे साइड का पार्ट भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अब नीचे से हमें इसको सिलाई लगा करके बंद कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको सिलाई लगा करके बंद कर लिया है और इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब मैंने गोल वाली इलास्टिक ली है। इसकी लंबाई मैंने 15 इंच कटिंग की है और इसके दोनों साइड को हमें इस तरीके से बांध लेना है। आप चाहे तो चपटी वाली इलास्टिक भी यूज़ कर सकती हैं, पर छोटे बेबी के लिए ये परफेक्ट रहती है गोल वाली इलास्टिक। अब नेफे के अंदर इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसी के अंदर हम डाल करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इलास्टिक को बाद में भी डाल सकती हैं, पर ये सबसे ईजी तरीका है, साथ साथ आप सिलाई कर लें। तो ये हमारा पैजामा बनके तैयार हो गया है। पूरी तरीके से इसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये हमारा टॉप और पैजामा दोनों बनके तैयार हुआ है। दोनों बहुत ही प्यारा ये बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है कि टॉप की वीडियो, पैजामा की वीडियो दोनों आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।